मुझे बहुत प्रलोभन भी दे रहे थे कि आपको बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, आप छा जाओगे हर जगह, और काफी सारी वल्गर बातें भी कर रहे थे, आपका फिगर ये वो बहुत सारी चीजों को लेके जो मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकती हूँ। बट जो भी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए। जिस बयान को आपने अभी सुना वो बयान बहुत मायने रखती है। राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस महिला ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जिसने राज कुंद्रा के साथ साथ उनके साथियों की भी पोल खोल कर रख दी है। इस महिला के साथ भी अश्लील फिल्में शूट करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो लोग कामयाब ना हो सके क्योंकि इस महिला ने अपने इज्जत के सामने ऐसी फिल्मों को लात मार दी। ना कुछ हम बोलेंगे, ना अपनी कुछ कहानी सुनाएंगे। आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ उस महिला का बयान जिसके साथ ऐसी फिल्म शूट करने की प्लानिंग चल रही थी। जी हाँ, लास्ट कोविड के टाइम पे मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा। तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। लोगों को बहला के फुसला के लड़कियों को गलत रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके हैं। तो मैम आप एक बात बताइए कि आपको लोगों ने कैसे अप्रोच किया, किस तरीके से आपके संपर्क में आए या आप उनके संपर्क में कैसे आए? सर, मुझे एक कनेक्टिंग कॉल आया था उमेश कामत जी का। शायद उन्होंने मुझे कहीं देखा होगा या मेरे कहीं वीडियोस या कुछ आर्टिकल्स देखा होगा, तो उनके थ्रू में मुझे कॉल आया था। तो इन्होंने क्या कहा उमेश जी ने, और ये क्या करते हैं उमेश जी? उमेश जी जो है वो राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर है और देखा जाए तो राज कुंद्रा जी के राइट हैंड बोल सकते हैं हम उन्हें। राज कुंद्रा जी के सारा काम वही देखते हैं और उनका ही कॉल मुझे आया था। वो मुझे बहुत सारे लालच दे रहे थे कि आपको बहुत हाई अप दे दिया जाएगा, कम टाइम में आप बहुत टॉप पे चले जाओगे, बहुत हाई अप पे चले जाओगे और आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। बिकॉज लास्ट टाइम जब कोविड का टाइम था तो बहुत सारे आर्टिस्ट वो घर पे बैठे थे, तो उन्हें लगा शायद कि मैं ये काम कर लूंगी, बट मैंने मना कर दिया। नहीं तो फिर आपको राज कुंद्रा से आपकी बात कराई थी, किससे बात? नहीं, जब वीडियो कॉल आया था 3 लोग थे, एक इंसान उसमें रिवील नहीं हो रहा था, उनका फेस कवर था। आई थिंक सो राज कुंद्रा जी होंगे। तो एक बात बताइए कि इस सबके दौरान आपने क्या कभी सोचा कि इस बारे में मैं कंप्लेन फाइल करना है या नहीं करना? आपने उस समय मैं इसे एक बैड एक्सपीरियंस समझ के भूल चुकी थी, बट सडनली जब उनकी बातें उठी और गहना वशिष्ठ गिरफ्तार हुई तो मुझे लगा शायद मुझे सामने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। खासकर जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो लड़कियां आती हैं बाहर से, उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे चक्कर में ना पड़े, बिकॉज ऐसे चक्कर में पड़ेंगे तो लाइफ आपका खराब हो सकता है। इस महिला के अनुसार सिर्फ और सिर्फ राज कुंद्रा और उमेश कामत ही नहीं, बल्कि आरोपी कहीं न कहीं शिल्पा शेट्टी भी है। आरोप लगाए गए हैं कि शिल्पा शेट्टी भी कहीं न कहीं इन सारी चीजों में शामिल थी, क्योंकि ये कंपनी शिल्पा के पति यानी राज कुंद्रा की थी। नहीं, इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम किया। जब चीजें राज कुंद्रा जी के बारे में सामने आई तो मुझे लगा कि मुझे भी सामने आना चाहिए। और ये चीज मैं 5 महीने पहले की थी। आपको याद होगा लास्ट फरवरी में मैंने ये चीजें की थी। बट जो सच होता है वो सच होता है। और आप लोग इस बात को लेकर के पुलिस में क्यों शिकायत नहीं दर्ज करवाई? नहीं, मैंने मना नहीं किया। मैंने ये कहा कि अगर पुलिस कहेंगी, अगर मुंबई पुलिस चाहिए तो मैं उनके सामने जाके अपनी बातें रख सकती हूँ। मैंने किसी चीज से मना नहीं किया है। तो आपके संपर्क में और कोई आपके दोस्त भी हैं जिन्होंने ये सारी चीजें झेली हैं? नहीं, जो मेरी आप पे बीती दूसरों का मैं नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकती हूँ। मुंबई में आप कितने सालों से रह रही हैं? मुझे 8 साल हो गए सर। 8 साल हो जी। गए। उससे पहले आप क्या करती थी? उससे पहले मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी दिल्ली में। दिल्ली में आप कर जी। रही थी। तो मुंबई 8 साल पहले आप आई। जी। और किस तरीके से, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या शिल्पा शेट्टी या कुंद्रा परिवार से आप लोगों आपको पर्टिकुलरली संपर्क किया? क्या वो केवल एक वीडियो कॉल ही था? उसके वीडियो कॉल ही था उमेश कामत जी का। मैं उन्हें मैं शिल्पा शेट्टी जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बट मेरा एक कहना ये भी है कि 2019 में जब ये पॉर्न वीडियोस बन रही थी तब स्टिल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस कंपनी के डायरेक्टर थे। तब शिल्पा शेट्टी, अगर आज राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके तो क्या शिल्पा शेट्टी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए?
वो भी तो शामिल है ना सब चीजों में। तो आप बेसिकली डिमांड कर रही हैं कि शिल्पा शेट्टी का भी रोल इन्वेस्टिगेट। जी बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज लड़कियों का एक अपना एक अलग इमेज होता है, वो खुद एक लड़की है, खुद एक औरत है, तो उन्हें समझना चाहिए लड़कियों की इमेज क्या होती है। और अगर हस्बैंड कुछ कर रहा है तो जाहिर सी बात है वाइफ को पता होगा ही होगा कि हमारे कंपनी में क्या चल रहा था। ठीक है, उस दौरान आपने किसी को इस बारे में बताया कि मतलब मीडिया के अलावा अपने दोस्तों या किसी डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को? नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए शांत हो गई थी, बिकॉज ऐसी बातें, क्योंकि उन्होंने, मैंने जैसा बताया आपको, उन्होंने बहुत वल्गर बातें कर रहे थे उमेश कामत जी, ये बहुत ही गलत बात है। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं कहती, बैड एक्सपीरियंस समझ के भूल जाती हूँ। बट जब चीजें बाहर आने लगी और जब मैंने नेट पे सर्च किया, काफी कुछ चीजें उन लोगों के बारे में पता चली, तो मुझे लगा मुझे खुल के सामने आना चाहिए। तो राज कुंद्रा इस वक्त सलाखों के पीछे है, पूछताछ की जा रही है, जांच की दिशा तय की जा रही है। और ऐसे समय में अगर एक महिला इस तरह से सामने आती है और राज कुंद्रा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाती है, तो सवाल खड़े होंगे और कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी। सिर्फ राज कुंद्रा की नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े कुछ ऐसे लोगों के भी जो राज कुंद्रा के करीबी भी थे और शायद ऐसी फिल्मों में कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।